Hello students, in this video I am gonna tell you about the fractures of bone and types of fracture of bone। तो इस वीडियो में हम फ्रैक्चर और इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले फ्रैक्चर को हम देखते हैं। फ्रैक्चर जो है वो कंप्लीट और पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ बोन, यानी अगर कहीं भी बोन में पार्शियली या कंप्लीटली तौर पर ब्रेकडाउन हो गया है तो उसको हम फ्रैक्चर कंसीडर करेंगे। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी टाइप्स बहुत सारी हैं, ठीक है। तो पहले हम जनरल टाइप देख लेते हैं कि जनरल कौन कौन सी होती हैं। तो जनरल टाइप सबसे पहले जो है वो ओपन फ्रैक्चर आता है। ओपन फ्रैक्चर जो है वो जाहिर सी बात है कि नाम में लिखा है वो ओपन, ठीक है। तो अब जब हमारी बोन ब्रेक होगी तो वो स्किन के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा फ्रैक्चर जिसमें बोन स्किन के बाहर आ जाए वो ओपन फ्रैक्चर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब क्लोज फ्रैक्चर है। क्लोज फ्रैक्चर क्या है कि बोन ब्रेक तो होगी लेकिन वो स्किन के बाहर नहीं आएगी, तो ये क्लोज फ्रैक्चर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब पार्शियल फ्रैक्चर क्या है? पार्शियल फ्रैक्चर में बोन कंप्लीटली तौर पर बिल्कुल ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। मतलब उसमें पार्शियली ब्रेक डाउन आएगा और पूरी ब्रेक नहीं होगी, तो ये पार्शियल फ्रैक्चर कहलाता है। कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है कि बोन बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर जो है वो दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में अंदर टूट जाएगी, यानी वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी, तो ये कंप्लीट फ्रैक्चर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब है स्टेबल फ्रैक्चर। स्टेबल फ्रैक्चर ये है कि अगर बोन टूटे, ठीक है, और उसमें जो है वो गैप ना आए बीच में, यानी वो अपनी जगह से हिले ना, टूट के वो अपनी जगह पे ही रहे, स्टेबल ही रहे, तो वो स्टेबल फ्रैक्चर कहलाता है। जबकि डिस्प्लेस फ्रैक्चर क्या है कि अगर बोन ब्रेक होगी, टूटेगी कंप्लीटली तौर पर और वो अपनी जगह से अलाइनमेंट से हट जाएगी, तो ये जो है वो डिस्प्लेस फ्रैक्चर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब इसकी जो है वो मेन टाइप देखते हैं कि मेन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसकी मेन टाइप्स देखते हैं कि मेन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो पहला है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है कि बोन ब्रेक होगी और बिल्कुल ट्रांसवर्सली होगी, बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रेक स्ट्रेट लाइन में अगर ब्रेक हो बोन का तो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की कैटेगरी में रखा जाता है। ये होता क्यों है, ये कैसे हो सकता है? ट्रॉमेटिक इंजरी जो है या कोई एक्सीडेंट हो गया मोबाइल से या कोई गिर गए, तो इस तरह की इंजरी में ज़्यादातर जो है वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर देखा जाता है। तो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर था। अब अगला है स्पाइरल फ्रैक्चर्स। स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है कि नाम में देखें आप कि स्पाइरल लिखा हुआ है, यानी कोई घूमी हुई चीज़ है, ठीक है। तो इस पे जो फ्रैक्चर होता है ये पूरा 360 डिग्री पे ऊपर से ऑब्लिकली घूमता हुआ आता है नीचे तक, ठीक है। तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर है और जाहिर सी बात है कि ये क्यों होता है? ये ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। ट्विस्टिंग इंजरी मतलब कि पाँव पे खड़े हुए घूम गए अचानक से, या स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी में जो है इस तरह में ये इंजरी हमें ज़्यादा मिल सकती है, ठीक है। और लॉन्ग बोन्स में ये, या लॉन्ग बोन्स लोअर लिम्ब की भी हो सकती हैं और अपर लिम्ब की भी हो सकती है, तो ये वहाँ पर हमें स्पाइरल फ्रैक्चर मिल सकता है। अगला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो पार्शियल फ्रैक्चर की टाइप है। इसमें जो है वो देखें पार्शियली फ्रैक्चर है, पूरी बोन कंप्लीटली तौर पर फ्रैक्चर नहीं हुई, ठीक है। ये मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। और बोन ब्रेक तो होती है लेकिन सेपरेट नहीं होती। जाहिर सी बात है कि पार्शियली है तो सेपरेट नहीं होगी। ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स है। अगला जो है वो कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर्स है। अब कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर नाम में छुपा है काम, कॉम्प्रेस हुई हुई है कोई चीज़, ठीक है। तो ये हमें लॉन्ग बोन में नहीं दिखता, ये हमें हमारी वर्टिब्रा में ये वाला फ्रैक्चर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि वर्टिब्रा के ऊपर वर्टिब्रा तो उस पर जो है अगर हम लोडिंग एक्टिविटी करते हैं तो वो स्ट्रेस पड़ता है एक वर्टिब्रा पर, जिसकी वजह से ऐसे क्रश टाइप का अपीयरेंस जो है वो वर्टिब्रा पर आ सकता है, कॉम्प्रेस की वजह से, फोर्स लगने की वजह से। तो ये कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर की कैटेगरी में रखा जाता है। पहले बोन नॉर्मल होती है और जाहिर सी बात है कि अगर उसके ऊपर जब हम कॉम्प्रेस डालेंगे, फोर्स डालेंगे, तो वो क्रश होने के बाद वाइड और फ्लैट हो जाएगी, यानी थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। मोस्टली जो है वो ये फ्रैक्चर वर्टिब्रा यानी स्पाइन में नजर आता है। तो ये कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर था। अगला है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। अब स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या है कि ये हमारी लॉन्ग बोन में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या है कि हेयर लाइन आ जाती है, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं होगा, पार्शियली भी नहीं होगा ये, लेकिन एक बिल्कुल लाइन दिखेगी जिसको क्रैक बोल सकते हैं हम। तो क्रैक आ सकता है लॉन्ग बोन में, और ये जो है वो रिपीटेटिव मोशन, यानी हम कोई बार बार काम कर रहे हैं उसके ऊपर, हमारी बोन के ऊपर बार बार स्ट्रेस पड़े जा रहा है, तो उसकी वजह से ये कभी जैसे रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या हम जंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकता है। अच्छा, और अगला है ऑब्लिक फ्रैक्चर्स। ऑब्लिक फ्रैक्चर्स में क्या है कि डायगोनल लाइन आ जाती है, डायगोनली फ्रैक्चर होता है, ठीक है, ऊपर से शुरू होता है नीचे, डायगोनली फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है, और ये लॉन्ग बोन में ज़्यादा हो सकता है, तो ये ऑब्लिक फ्रैक्चर्स है। अगला है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स।
अच्छा, अब इम्पैक्टेड है यानी एक बोन का इम्पैक्ट दूसरी बोन पे। इसमें जब बोन ब्रेक होती है, यहाँ देखें, इसमें एक बोन ब्रेक होती है तो फिर एक यानी दूसरी बोन जो है वो नीचे वाली बोन पर इम्पैक्ट हो जाती है, नीचे वाली बोन पर आ जाती है। तो ये जो है वो यानी व्हेन ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन आर ड्राइवन टुगेदर, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। तो ये होती हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स। अगला है सेगमेंटल फ्रैक्चर्स। अब सेगमेंटल फ्रैक्चर्स जो है वो जारी से बताइए कि इसमें बोन अगर फ्रैक्चर होती है तो 2 या 3 जगह से होती है और सेगमेंट बन जाते हैं। यानी देखिए यहाँ पर सेगमेंटेड फ्रैक्चर्स है, ये एक सेगमेंट है यहाँ से टूटी, ये एक दूसरा सेगमेंट है यहाँ से टूटी है, तीसरा सेगमेंट। तो इसमें जो है वो सेगमेंट्स में बोन टूट जाती है 2 या 3 जगह से और बोन के सेगमेंट्स बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं। ये लॉन्ग बोन में ज़्यादा होता है और जाहिर सी बात है कि इसमें जब बहुत ज़्यादा जगह से बोन टूटी है, फ्रैक्चर हुई है, तो फिर हीलिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगली टाइप है इवल्जन फ्रैक्चर्स। अब इवल्जन फ्रैक्चर्स की यहाँ पे तस्वीर नहीं है, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। इवल्जन फ्रैक्चर्स जो है वो ऐसा फ्रैक्चर्स होता है जिसमें यहाँ हमने देखा है कि हमारा टेंडन जो है वो बोन के साथ अटैच होता है, ठीक है। अब ऐसा फ्रैक्चर जिसमें टेंडन जो है वो बोन के किसी एक टुकड़े को अपने पास उखाड़ ले, बोन में से बाहर निकाल दे, तो बोन में वो फ्रैक्चर आ जाएगा और वो टेंडन यानी जब कोई फ्रैगमेंट्स बोन का पुल्ड हो जाए, किसकी वजह से, लिगामेंट की वजह से या टेंडन की वजह से, तो ये फ्रैक्चर जो है वो इवल्जन फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो है वो ग्रोथ प्लेट पे अगर हो जाए, ग्रोथ प्लेट हमने पढ़ा है कि बोन की तीन टाइप्स होती हैं और 3 उसके हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ग्रोथ प्लेट्स होता है, यानी ग्रोथ जो है वो ऊपर डिस्टली और प्रॉक्सिमली ही होती है, बीच में जो है वो शाफ्ट एरिया होता है। तो अगर ये ग्रोथ प्लेट के पास से हो जाए तो फिर ये मसला भी हो सकता है। ज़्यादातर जो है ये ग्रोथ प्लेट के पास से ही फ्रैक्चर होता है, क्योंकि हमारे टेंडन और वो लिगामेंट्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल डिस्टली जो है वो प्रॉक्सिमली जो है वो अटैच और या डिस्टली जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। शाफ्ट एरिया में ये फ्रैक्चर ज़्यादातर नहीं दिखता। बस इतने टाइप के फ्रैक्चर थे, और भी हो सकते हैं, लेकिन आयतें जो हैं वो ज़्यादातर ही मेन पूछे जाते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।